क्या किसी इंसान की पहचान उसकी वर्दी, उसके महंगे लिबास या उसकी सत्ता में पहुंच से होती है? या फिर हमारे सिस्टम ने मान लिया है कि फटे हुए कुर्ते और धूल भरी धोती के पीछे छिपा हर व्यक्ति संदिग्ध होता है? आज की कहानी बलिया के उस अस्पताल की नहीं है जहां मंत्री जी का दौरा था, बल्कि ये कहानी उस सोच की है जो खाकी वर्दी को इंसानियत से ऊपर और आम आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह समझती है। सवाल ये है कि क्या इस लोकतंत्र में अपना अधिकार पाने का हक सिर्फ वीआईपी को है? सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और किसी आम आदमी को संदिग्ध बताकर थाने में जलील किया जाए, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या होगा जब उसी संदिग्ध दिखने वाले इंसान की खामोशी प्रशासन में बैठे एक अफसर की चीख बन जाए? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं संयुक्ता शर्मा और रघुनाथ शर्मा की वो दास्तान जो बताती है कि न्याय की आवाज कभी कभी ऐसे उठती है कि पूरे सिस्टम की चूलें हिल जाती हैं। एक साधारण पुस्तक विक्रेता और उसकी बेटी की यह कहानी पुलिसिया सिस्टम के अहंकार पर एक ऐसा तमाचा है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सुबह करीब 10 बजे का वक्त था। शहर था बलिया। जिला अस्पताल के बाहर आज हलचल थी। आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अचानक अस्पताल का निरीक्षण करने वाले थे, इसलिए चारों तरफ पुलिस की कड़ी निगरानी थी। हर आदमी पर नजर रखी जा रही थी। कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर निकल रहा है। इसी अफरा तफरी के बीच अस्पताल के मेन गेट के कोने पर एक बुजुर्ग खड़े थे। उम्र करीब 75 साल, हाथ में पुराना झोला लिए, सफेद कुर्ता और धोती पहने, चेहरे पर थकान और आवाज में हल्की सी कंपन थी। वो धीरे से एक सिपाही के पास गए और बोले, बेटा, पानी पीने अंदर जा सकता हूं क्या? सिपाही ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने साथी से हंसते हुए बोला, देख रहे हो, आज बूढ़े भी वीआईपी इलाके के अंदर आकर भीख मांग रहे हैं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोले, भीख नहीं मांग रहा बेटा, मैं तो बस पानी पीना चाहता हूं। सिपाही ने झिड़कते हुए कहा, बस बस क्या, हटो यहां से, मंत्री जी कभी भी आ सकते हैं, शक्ल से ही संदिग्ध लग रहे हो। दूसरे सिपाही ने बिना कुछ सोचे कहा, चलो थाने, पूछताछ करेंगे, फालतू में घूम रहे हो। किसी ने न तो नाम पूछा, न पहचान, न कोई शिकायत, न कोई एफआईआर। सिर्फ शक के आधार पर उस बुजुर्ग को एक जीप में डालकर थाने ले जाया गया। पुलिस स्टेशन की लॉकअप में वो बुजुर्ग कोने में चुपचाप बैठे रहे। 4-5 घंटे का समय बीत चुका था। कोई पूछने भी नहीं आया कि इस जुर्म में लाए गए हो। एक सिपाही ने मस्ती में आवाज लगाई, बाबा बताओ ना, मंत्री जी की सुरक्षा में सेंध लगाने आए थे या अस्पताल में दलाली करने? दूसरा बोला, या फिर कोई सीक्रेट एजेंट हो, जासूसी करने आए थे? बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार बोले, पानी मिलेगा क्या? सिपाही तंज कसते हुए बोला, यह पुलिस थाना है, कोई होटल नहीं जो बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हो। थाने के भीतर मजाक उड़ाया जा रहा था, ताने मारे जा रहे थे, लेकिन उस लॉकर के कोने में बूढ़ा आदमी बिल्कुल चुप था और उसकी चुप्पी सिस्टम के गाल पर एक तमाचा बनकर उतरने वाली थी। और तभी थाने का दरवाजा खुला। एक महिला भीतर दाखिल हुई। नीले रंग की साड़ी, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, कंधे पर जूट का बैग, चेहरा शांत, लेकिन आंखें जैसे किसी को ढूंढ रही थी। उसने सीधे कहा, मुझे एक व्यक्ति से मिलना है। डेस्क पर बैठा कांस्टेबल रंजीत पान चबाते हुए बोला, किससे मिलना है बहन जी? कोई आशिक वाशिक है क्या? नाम तो बताओ जरा। महिला बिना एक पल गंवाए बोली, नाम है रघुनाथ शर्मा, उम्र 75 साल। आज दोपहर आपने उन्हें गिरफ्तार किया है। रंजीत हंस पड़ा। वो बूढ़ा जो मंत्री जी की सुरक्षा में सेंध लगाने आया था, वो हवालात में है। लेकिन तुम कौन हो? उसकी वकील हो क्या? महिला ने शांति से बैग खोला और एक पहचान पत्र आगे बढ़ाया। प्लास्टिक आईडी में साफ साफ लिखा था, संयुक्ता शर्मा, आईपीएस, मुख्य प्रकोष्ठ, लखनऊ हेडक्वार्टर। थाने में सन्नाटा छा गया। पास ही बैठा ईसाई मिश्रा, जो अब तक फोन में गेम खेल रहा था, तुरंत खड़ा हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके माथे पर पसीना था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम आप तो डीसीपी कनिका शर्मा की बेटी हैं। संयुक्ता शर्मा ने एकदम शांत लहजे में कहा, नहीं,
मैं रघुनाथ शर्मा जी की बेटी हूँ, उसी आदमी की जिन्हें आपने बिना किसी जांच के हवालात में झोंक दिया। थाने में अब हंसी नहीं, डर का सन्नाटा था। थानेदार जो कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठे थे एकदम सीधे हो गए। जो सिपाही अब तक उस बुजुर्ग पर हंस रहे थे उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वो लड़की जो चुपचाप आई थी अब पूरे सिस्टम पर भारी पड़ रही थी। कहाँ है मेरे पिता? संयुक्ता ने पूछा। न गुस्सा न डर, बस एक आदेश। थाने का प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राणा आगे बढ़ा। मैडम, हमें नहीं मालूम था कि वो आपके पिता हैं, इसलिए उन्हें सड़क से उठाकर ले आया गया। संयुक्ता ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोला, नहीं मालूम था, इसीलिए उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। इंस्पेक्टर गिड़गिड़ाने लगा, हमें शक था मैडम, वीआईपी इलाके में वो संदिग्ध घूम रहे थे। संयुक्ता बोली, तो अब भारत में सिर्फ शक के आधार पर बिना एफआईआर, बिना जांच एक बुजुर्ग को लॉकअप में डाला जा सकता है? उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, मगर हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। थाने की हवा बदल चुकी थी। अब लॉकअप की चाबी मंगाई गई। जैसे ही लोहे का दरवाजा खड़खड़ा कर खुला, भीतर बैठे बुजुर्ग रघुनाथ शर्मा धीरे से उठे। कमजोर शरीर, चेहरा पसीने से भीगा, आंखों में थकावट थी, लेकिन तभी उन्होंने सामने खड़ी अपनी बेटी को देखा। पहली बार उनकी बुझी आंखों में हल्की सी नमी और चमक आई। संयुक्ता बिना एक पल गंवाए दौड़कर उनके पास आई, उनके कांपते हाथों को थामा और बोली, अब कोई कुछ नहीं कहेगा बाबूजी, आप मेरे साथ घर चलिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। थाने में मौजूद सारे पुलिसकर्मी चुप थे। सिर्फ एक जवान ने हिम्मत करके कहा, मैडम, हमें नहीं पता था ये कौन है। संयुक्ता ने बिल्कुल शांत लहजे में जवाब दिया, पता होना जरूरी नहीं था, ये समझना जरूरी था कि वो एक इंसान है। अब तक मीडिया थाने के बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रहे थे। बलिया में 75 साल के निर्दोष को पुलिस लॉकअप में बंद किया गया, बेटी ने बचाया। संयुक्ता शर्मा की मौजूदगी में 75 वर्षीय बुजुर्ग को रिहा किया गया। पुलिस कर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर किया गया। एक रिपोर्टर ने आगे बढ़कर संयुक्ता से सवाल पूछा, मैडम, जब आपको पता चला कि आपके पिता लॉकअप में है, तब कैसा महसूस हुआ? संयुक्ता ने सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब दिया, एक बेटी के रूप में बहुत तकलीफ हुई और एक अफसर के रूप में बहुत शर्म, लेकिन जवाब अब तकलीफ से नहीं, सिस्टम से मिलेगा, और वो मिलेगा कानून के दायरे में। डीसीपी संयुक्ता शर्मा ने तुरंत विभागीय जांच के आदेश दिए। थानेदार, 2 कांस्टेबल, 1 लॉकअप गार्ड, चारों को सस्पेंड कर दिया गया। उस रात जब वो अपने पिता को घर ले आई, रघुनाथ शर्मा ने एक बात कही, बेटी, तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था ताकि तू किसी और बाप को मेरी तरह बेबस हवालात में बैठा ना देखे। अगली सुबह पूरे शहर में बस एक ही चर्चा थी, डीएसपी की मौजूदगी में बुजुर्ग की रिहाई, पुलिस के सिस्टम से एक बेटी के इंसाफ की लड़ाई। चाय की दुकान, लोकल न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ था। एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें एक बेटी अपने पिता का हाथ पकड़े थाने से बाहर आ रही है। जिला मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक की शुरुआत डीएसपी संयुक्ता शर्मा के बयान से हुई, ये सिर्फ मेरे पिताजी के साथ नहीं हुआ, हर रोज सैकड़ों लोग उनके पहनावे, उम्र या हालात देकर बेइज्जत किए जाते हैं। ये सवाल एक बेटी का नहीं, ये सवाल एक अफसर का है जो सिस्टम से जवाब मांगती है। पुलिस कमिश्नर ने गंभीर आवाज में कहा, संयुक्ता, तुम्हारी आवाज में गुस्सा नहीं, दर्द है, लेकिन जो सवाल तुमने आज उठाया है वो हमारी सिस्टम की नींव हिला देने वाला है। उधर चौकी में निलंबित पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज हो रहे थे। हेड कांस्टेबल बोला, सर, हमें नहीं पता था वो डीएसपी मैडम के पिता है। जांच अधिकारी ने सख्त लहजे में पूछा, तो क्या वो अगर किसी अफसर के पिता नहीं होते तो इंसान भी नहीं होते? बस यहीं से इस देश में अन्याय की शुरुआत होती है। डीएसपी संयुक्ता शर्मा ने खुद वो मोबाइल फुटेज मंगवाया जिसमें साफ दिख रहा था रघुनाथ शर्मा एक पेड़ के नीचे खड़े थे और पानी पूछ रहे थे। न जबरन सिक्योरिटी घेरा तोड़ने की कोशिश की, न कोई संदिग्ध हरकत की, फिर भी शक के आधार पर उन्हें घसीटकर थाने ले जाया गया। एक मानवाधिकार संगठन ने इस केस पर अपना स्टेटस जारी किया। सत्ता की असली परीक्षा तब होती है जब वो किसी बेसहारा व्यक्ति का सामना करती है। डीएसपी संयुक्ता शर्मा का कदम आज पूरी पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बन गया था। वहीं दूसरी तरफ संयुक्ता एक चिट्ठी लिख रही थी
ये चिट्ठी किसी कलेक्टर को नहीं थी, न नेता को थी, न किसी मीडिया वाले को। ये उनके पिताजी को थी। प्रिय पिताजी, जिस दिन मैंने आपको उस हालत में हवालात में बैठे देखा, उस दिन पहली बार वर्दी का बोझ महसूस हुआ। आपकी जुबान कुछ नहीं कह रही थी, पर खामोशी जैसे चिल्ला रही थी। अगर आज मैं अफसर हूँ तो सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी के कारण हूँ। मैं वादा करती हूँ, ये वर्दी कभी किसी मजबूर की इज्जत पर दाग नहीं लगने देगी। रात को दोनों घर के आंगन में बैठे थे। रघुनाथ जी ने धीमे से पूछा, अभी भी नाराज है बेटी? संयुक्ता ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, नाराज नहीं हूँ बाबूजी, अब तो सिर्फ जवाब देने का वक्त है, ताकि किसी को अपने पिता को बेगुनाह होते हुए भी हवालात में देखने का दुख न झेलना पड़े। कुछ दिन बाद शहर के डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागरिक सम्मान और पुलिस आचरण। मुख्य वक्ता थी डीएसपी संयुक्ता शर्मा। ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी, रिटायर्ड जज, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आम जनता भी मौजूद थी। स्टेज पर आते ही संयुक्ता शर्मा ने माइक थामा और कहा, मैं कोई आदर्श कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। मैं वो सच सामने लाना चाहती हूँ जो बहुतों के साथ रोज होता है, मगर वो कभी बोल नहीं पाते। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, मेरे पिता एक साधारण पुस्तक विक्रेता थे। उन्हें उस दिन सिर्फ इसलिए थाने में बैठा लिया गया क्योंकि किसी ने उन्हें उनके बेहतर कपड़े न पहनने से संदिग्ध समझ लिया। वो महंगी पोशाक नहीं पहनते थे, मगर उनमें वो गर्मा थी जो किसी को नहीं दिखी। हॉल में सन्नाटा छा गया। संयुक्ता ने जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये वही चिट्ठी है जो मेरे पिताजी ने उस रात लिखी थी, जब मैं पहली बार वर्दी में घर लौटी थी। मंच पर खड़ी संयुक्ता कांपती आवाज में पढ़ती है, मुझे तुम पर गर्व है। ये वर्दी कभी इतनी ऊंची मत होने देना कि तेरा पांव जमीन को छू ना सके। आज तूने साबित कर दिया कि तू वहीं खड़ी है जहां हर आम इंसान खड़ा है। इस घटना के बाद पूरे जिले में एक नया सर्कुलर जारी हुआ। किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर हिरासत में लेने से पहले पहचान और दस्तावेज का सत्यापन अनिवार्य होगा। सिर्फ संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी के साथ थाना नंबर 12 की दीवार पर आज एक बात लिखी गई, जिसे आपने अनदेखा किया। उसकी चुप्पी ने हमें सच से रूबरू करा दिया। आज डीएसपी संयुक्ता शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, एक दृष्टिकोण बन चुकी है। उनकी कहानी अब सिस्टम डिग्निटी एंड पुलिसिंग एथिक्स के तहत पुलिस अकादमी के लिए शोध का विषय बन चुकी है और सभी रंगरूटों के लिए एक प्रेरणा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।